आखिरी ओवर में जिस तरह नामीबिया और ये स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने स्कोर किया, मेरे ख़्याल में वो नहीं करने देंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा पाकिस्तान का एरर है जहाँ पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। पाकिस्तान आज अपनी वर्ल्ड कप की 5वीं फतह हासिल कर चुका है और जो चारों टीमें फ़ाइनल में पहुंची हैं कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने 5 मैच जीते हों पाकिस्तान के अलावा। कि पाकिस्तान बड़े मार्जिन के साथ इस दफ़ा क्योंकि जी एज़ ए फेवरेट के तौर पे ना सेमीफाइनल में इंटर हुआ है, क्योंकि जी किसी भी टीम को लोग इतनी तवक्को नहीं कर रहे जितने पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने इसमें कोई शक भी नहीं किया कि जी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, क्योंकि जी बॉलिंग बहुत अच्छी की, बैट्समैनों ने बैटिंग बहुत अच्छी की। फील्डिंग का जो पाकिस्तान का वीक एरिया था, पाकिस्तान ने फील्डिंग इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त की है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की ना फेवर में जा रही हैं और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं बहुत पॉजिटिव आपको क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। फील्ड में उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है, कैप्टन की कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट का जो सा मार्जिन है, इम्प्रूवमेंट वो फिर भी सारी जगह पे रहती है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है सेमीफाइनल में, क्योंकि जी अब मैं स्कॉटलैंड के मैच की नहीं बात करूँगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल की बात करूँगा कि बड़ी टीम है। तो पाकिस्तान को भी है ना अपना जो उनकी प्लानिंग है बड़ी करनी पड़ेगी, हर चीज़ को बड़ा करना पड़ेगा। तो उसमें जो सारों से जो ज़रूरी चीज़ है मैं समझता हूँ जिसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान की इनिंग्स के पहले 10 ओवर है। क्योंकि जी 10 ओवर में आपको थोड़ी सी अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी। नामीबिया के ख़िलाफ़ भी, स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान अभी अपने पहले जो 6 ओवर हैं या 10 ओवर हैं वो 6 साढ़े 6 रन्स की एवरेज से खेल रहा है, जो इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान की बैटिंग इससे बहुत बेहतर है, पाकिस्तान को इससे बहुत बेहतर करना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आखिरी ओवर में जिस तरह नामीबिया और ये स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने स्कोर किया, मेरे ख़्याल में वो नहीं करने देंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा पाकिस्तान का एरर है जहाँ पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त खेला है। और सारों से बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि जिस तरह आप हफीज़ को देख रहे थे कि हफीज़ आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आज जिस तरह उसने 16-17 बॉलों पे 33 रन्स किए हैं तो उसकी फॉर्म बिल्कुल सही नज़र आई, क्योंकि जी वो बिल्कुल टच में नज़र आ रहा था। शुएब मलिक जो अभी इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके थे, कि उनको कहीं भी मौका नहीं मिला था, लेकिन आज उन्होंने भी फास्टेस्ट पाकिस्तान की 50 कर दी, 18 बॉलों पे 50 कर दिया। ये एक और अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, कि फ़ाइनल से पहले जितने भी बैट्समैन थे और ये दोनों हमारे सीनियर प्लेयर थे, इनका फॉर्म में होना बड़ा ज़रूरी था। तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और तीसरी चीज़ ये है कि जी हमारे बॉलिंग में ना 2 प्लेयर्स थे, हसन अली और शादाब ने तो आज 14 रन दे के 4 ओवरों में 2 आउट किए, तो आपको अच्छी टच में नज़र आया, क्योंकि जी अच्छे शेप में नज़र आया। ये एक और खुशाइन बात है। हसन अली ने आउट तो 1 किया, लेकिन वो पहले जिस तरह मैचेस में बॉलिंग कर रहा था आज उससे ज़्यादा बेहतर रिदम में नज़र आ रहा था। ये एक और अच्छी चीज़ है। जो साइन है पाकिस्तान के सारे ना फेवर में पाकिस्तान के चल रहे हैं, कि अब पाकिस्तान में सिर्फ एक फ़खर ज़मान ऐसा है जो मुझे टच पे नज़र नहीं आ रहा। बाकी पाकिस्तान की जो 10 प्लेयर्स हैं तो वो बेहतरीन टच में नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन है पाकिस्तान के लिए आगे सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए, क्योंकि जी पाकिस्तान की आलमोस्ट सारी टीम है ना अच्छी फॉर्म में है और लग रहा है कि जी पाकिस्तान एज ए टीम खेल रही है। तो इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, आज भी बड़ा ज़बरदस्त रहा और आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा।